ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार व्रत की विधि, उसका महत्व और व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत की विधि। सोमवार शक्ति संबंधी वार होता है और इस वार के स्वामी सोम है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, प्रतिदिन की पूजा करें, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें और उनके फोटो के सामने फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस व्रत को करने वाले को एक ही समय भोजन करना चाहिए। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए दोस्तों मिलकर सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बहुत ही धनी था और ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। उसके पास अतुल संपत्ति थी, पर उसे एक बात का दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह वैश्य शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसे पक्का विश्वास था कि शिव जी के भजन पूजन से एक दिन मुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो मेरे इस अतुल धन संपत्ति का उपयोग करेगा। ऐसा मन में हमेशा वह विचार करता रहता था और सोमवार का व्रत करता और शाम में शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था और बड़े ही भक्ति से मधुर मधुर भजन गाकर शिव जी को प्रसन्न करता और भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को भी खिलाता था। उसे ऐसी भक्ति करते देखकर देवी पार्वती से रहा नहीं गया। वे शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य हर सोमवार को आपका व्रत पूरे मन से करता है, शाम में दीपक जलाता है और इस प्रकार बड़ी ही भक्ति भावना से आपका पूजन करता है। आप इसके दुख को दूर क्यों नहीं करते हैं? आप इसे पुत्र क्यों नहीं देते हैं? तब पार्वती जी के वचन को सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इस वैश्य के पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का फल है। यह जगत का कर्म है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहाँ आता है और अपने अपने कर्मों के फल को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी की बातों को सुनकर पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी, आप हमेशा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, फिर अपने इस भक्त पर दया क्यों नहीं करते हैं, जो हमेशा ही आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है? आप उसे पुत्र देकर उसके दुख का नाश क्यों नहीं करते? यदि आप अपने भक्तों के दुख को दूर नहीं करेंगे, तो कौन आपका व्रत और पूजन करेगा? हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप कृपया कर इसे पुत्र अवश्य दीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले, हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो तुम्हारे कहने पर मैं उसे पुत्र का वर देता हूँ, लेकिन उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो है ही नहीं। यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद वैश्य की स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसके घर में बहुत बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग बहुत प्रसन्न थे, परंतु वह वैश्य ज्यादा प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था यह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार हंसी खुशी में 12 वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी माता वैश्य से पुत्र के विवाह के लिए कहने लगी, तो वैश्य बोला, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, तुम अपने भांजे को काशी जी लेकर जाओ और वहां इसे विद्या अध्ययन करवाओ, तथा रास्ते में जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते जाना और यज्ञ करते जाना। वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते हुए यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या की विवाह थी। कन्या बहुत ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को बड़ी ही चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा, तो जो बड़ा ही रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा, यदि आप थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही तो बात है, विवाह हो जाने के बाद हम इसे वापस कर देंगे और आपको बहुत सारा धन देंगे। बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न कर दिया। परंतु लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया, हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझे वैश्य के पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आँख का काना तुम्हारा पति नहीं है। विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की वेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा, तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति तो है ही नहीं। मेरा पति तो वैश्य पुत्र है, जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर उसके माता-पिता बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। इधर वैश्य का पुत्र तथा उसके मामा दोनों काशी जी पहुंचे और बालक ने अपना अध्ययन आरंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह बालक जाकर सो गया। परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया। वह अत्यंत दुखी हो गया और जोर जोर से रोने लगा। भाग्यवश उसी समय पार्वती जी शिव जी के सहित उधर से जा रही थी। तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। वे शिव जी से कहने लगी, हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रो रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और शिव जी से बोली, हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा जा रहा है, जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें किसी का क्या दोष? पार्वती जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जैसे इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन प्रयत्न के लिए आयु दे दीजिए। नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने वैश्य पुत्र को जीवित कर दिया। वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती जी पुनः अपने ध्यान को चले गए। कुछ दिनों के बाद वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जिससे भोजन करते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है, जो यज्ञ करवाकर ब्राह्मणों को भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जमाता को देखा। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और आदर के साथ अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक रखकर खूब आदर सत्कार दिया और पुत्री को ढेर सारा दान दहेज सहित विदा किया। जब वो वैश्य पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला, तब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा, मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर कराता हूँ, जिससे कि वे वधु के सहित तुम्हारा स्वागत करे। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री के साथ छत पर जाकर बैठा हुआ था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा, तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता के साथ अपनी स्त्री के सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। यह सुनकर ये लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा वंदना की। इस प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है, शिव जी का पूजन करता है या इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पाता है।